यूपी के बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों का जब भारत नेपाल बॉर्डर के पास पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ तो दोनों के सुर ही बदल गए। जान बचाने के लिए दोनों पुलिस से माफी मांगने लगे, रहम की भीख के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? ये वो बदमाश हैं जो 13 अक्टूबर से पहले तक खुलेआम बेखौफ घूम रहे थे, लेकिन आज ये पुलिस वालों के कंधों पर सवार हैं। बिना सहारे के ये एक कदम तक नहीं चल पा रहे हैं। तस्वीरें भारत नेपाल बॉर्डर की हैं, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। ये दोनों आरोपी बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के नामजद आरोपी हैं। बहराइच हिंसा के आरोपी और रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल इन दोनों अपराधियों का पुलिस ने तब एनकाउंटर किया जब ये हथियार की बरामदगी के दौरान भागने की कोशिश कर रहे थे। एनकाउंटर में दोनों आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालीम घायल हो गए। 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। सरफराज ने ही 13 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान हुए बवाल में रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। दोनों ने हथियार को नेपाल बॉर्डर के पास लोड करके छिपाया था। इनकी प्लानिंग हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायर करके नेपाल भागने की थी, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल और राजा उर्फ साहिर खान शामिल है। इनके अलावा 13 अक्टूबर को बहराइच में विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक पुलिस 13 FIR दर्ज कर चुकी है। 57 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो 10 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। रामगोपाल मिश्रा के हथियारों के एनकाउंटर के बाद अब इस पर सियासत तेज हो गई है। इस एनकाउंटर को फिर से धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनकाउंटर डर दिखाने के लिए है, तो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आरोप लगा रहे हैं कि यूपी सरकार फर्जी एनकाउंटर करा रही है। इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। इसी बीच अब आरोपी और पीड़ित के परिवार सामने आए हैं। आरोपी सरफराज की बहन का आरोप है कि 16 अक्टूबर को पुलिस उसके पिता और भाइयों को अरेस्ट कर ले गई है। उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है। उसे डर है कि कहीं पुलिस उनका फर्जी एनकाउंटर न कर दे। तो मृतक रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के पैर में गोली क्यों मारी, उसके पति की तरह सीने को छलनी क्यों नहीं किया।